सुप्रभात प्यारे बच्चों। बेटे, आज की हमारी हिंदी की कक्षा में मैं गीता, आपकी हिंदी अध्यापिका, आपको अपनी कविता गज़ल का अगले जो पद्यांश हैं, शेर हैं, वो हल कराएंगे। आज की हमारी हिंदी की कक्षा में हम अगले 4 जो हमारे 3 और शेर रह गए हैं, यानी कि जो दोहे, क्योंकि मैंने कल आपको बताया था कि हिंदी में दोहा कहा जाता है तो उर्दू में उसको क्या कहा जाएगा? शेर। ठीक है, शेर और शायर, ये शब्द आपको याद रखने हैं। शायर का मीनिंग होता है कवि और शेर का अर्थ होता है दोहा। ठीक है बेटा, तो आज की हमारी हिंदी की कक्षा में आइए शुरू करते हैं अपनी गज़ल कविता का शेर नंबर 4। खुदा नहीं मैं सही, आदमी का ख्वाब सही। ख्वाब होता है सपना। खुदा यानी कि भगवान, खुदा का अर्थ क्या है? भगवान। भगवान नहीं है ना सही, आदमी का ख्वाब सही। भगवान को किसी ने नहीं देखा, लेकिन भगवान के होने की आस, विश्वास सभी को है। भगवान को किसी ने भी अपनी आंखों से नहीं देखा, लेकिन भगवान है, इस बात का समर्थन सभी करते हैं। कोई हसीन नज़ारा तो है नज़र के लिए, लेकिन आसपास इतनी भयानकता, इतने अन्याय, इतने अत्याचार, इतने भ्रष्टाचार को देखकर कम से कम एक तो आस है, एक तो विश्वास है जो हमें खुशी देता है, जो हमें सुख पहुंचाता है। तो इसमें शायर देखिए अपनी सकारात्मक सोच को जाहिर करता है, स्पष्ट करता है कि भाई खुदा नहीं ना सही, भगवान है या नहीं है। भगवान को किसी ने देखा नहीं, ना ही भगवान को शायद आगे आने वाले समय में कोई अपनी इन आंखों से देख पाएगा। हो सकता है वो आदमी का ख्वाब ही हो हो सकता है वो आदमी का केवल एक सपना हो, केवल एक सोच हो, केवल एक विचार हो। लेकिन इस विचार के सहारे कम से कम कोई सुंदर आस्था, विश्वास, एक सुंदर नज़ारा तो है, एक सुंदर सोच तो है, जिसे महसूस करके हम अपने जीवन में खुश हो सकते हैं। अब देखिए यहाँ पे इसकी सकारात्मक सोच शायर की आई है, क्योंकि पहले 3 पद्यांशों में वो इतना दुखी हो चुका है बेटा कि वो उसे ऐसा लगने लगा है कि इस संसार में चारों तरफ भ्रष्टाचार है, लोग एक दूसरे का शोषण कर रहे हैं, आदमी ही आदमी के शोषण पर उतारू हो रहा है। तो वो टूट जाता है, ठीक है। और वो फिर क्या कहता है? वो कहता है कि कोई बात नहीं, भगवान है या नहीं है, हमें इस बात से कोई मतलब नहीं है। ना भगवान को शायद किसी ने देखा है, ना ही आगे आने वाले समय में कोई देख पाएगा। हो सकता है आदमी का ख्वाब यानी कि सपना ही हो, लेकिन इस सपने के सहारे कुछ तो हसीन है, कुछ तो सुंदर है, जिसे सोचकर हमारा मन खुशी से भर जाता है, दुनिया भर के तनाव से दूर हो जाता है। ठीक है, अब देखिए अगले में, वे मुतमईन है, बिल्कुल कॉन्फिडेंट है, विश्वास से भरे हुए हैं कि पत्थर पिघल नहीं सकता। लोग सोच रहे हैं, लोग सोचते हैं, लोग सोच चुके हैं, यानी कि तीनों ही कालों में एक ही बात है कि लोगों ने अपनी धारणा बना ली है, अपनी विचारधारा को इतना सुदृढ़ कर लिया है कि पत्थर पिघल नहीं सकता, कि पत्थर कभी भी पिघल कर पानी नहीं बन सकता, कहीं घुल नहीं सकता। लोग सोचते हैं कि कभी पत्थर पिघल नहीं सकता। मैं बेकरार हूं, लेकिन मैं तड़प रहा हूं आवाज में असर के लिए, कि कब मेरी आवाज उन पत्थरों पर असर करे और वे पिघलने के लिए मजबूर हो जाए। अब यहाँ पे पत्थर कौन है? यहाँ पे पत्थर है राजनेता। लोग मान चुके हैं कि भ्रष्टाचार जो राजनीति के अंदर आ गया है वो कभी भी सुधर नहीं सकता, वो कभी खत्म नहीं हो सकता। उसकी जड़ें इतनी गहरी हैं कि हम चाह कर भी उसको हिला नहीं सकते। वो मुतमईन है, वो मान बैठे हैं, उन्होंने धारणा बना ली है कि पत्थर को पिघलाया नहीं जा सकता, हमारे भ्रष्टाचारी नेताओं को कभी भी सुधारा नहीं जा सकता। मैं बेकरार हूँ, लेकिन शायर कहता है कि मैं तड़पता हूँ,
लेकिन मैं मानता हूँ कि कभी ना कभी तो मेरी आवाज़ का, कभी ना कभी तो जो मेरे बातें हैं उनका असर उन पर जरूर होगा और एक दिन वो भी भला करने के लिए मजबूर हो जाएंगे। तो देखिए यहाँ पे आशावादी दृष्टिकोण शायर का जाहिर किया गया है, सकारात्मक सोच उसकी दिखाई गई है। थिंक पॉजिटिव, ये यानी कि हमेशा सकारात्मक, हमेशा सही सोचे, ये विचार जो है प्रतिपादित हुआ है यहाँ पे। वे मुतमईन है पत्थर पिघल नहीं सकता, लोग मान बैठे हैं पत्थर को पिघलाया नहीं जा सकता, इसलिए इनको कुछ कहना छोड़ ही दो। भ्रष्टाचार राजनीति में इतना ज्यादा बढ़ चुका है कि चाहकर भी हम इसकी जड़ें हिला नहीं सकते, लेकिन शायर कहता है कम से कम कोशिश तो करो, कम से कम अपनी विचारधारा को तो बरकरार रखो। ठीक है, तो अगला देखिए, तेरा निजाम है सिलदे जुबान शायर की, तेरा निजाम है, तेरा कानून है। भ्रष्टाचारियों का कानून होता है कि वो उन व्यक्तियों की जबान को सील देते हैं, बंद कर देते हैं, ये एहतियात जरूरी है। तेरा निजाम है सिलदे जुबान शायर की, तुम सोचते हो कि तुम्हारे विरुद्ध राजनेताओं को यहाँ पे शायर ने संबोधित किया और कहा है कि हे भ्रष्टाचारियों, तुम समझते हो कि तुम्हारे विरुद्ध लिखने वाले हर शायर की, हर कवि की जुबान को तुम बंद कर सकते हो, सिल सकते हो, लेकिन मैं मानता हूँ ये एहतियात, लेकिन लोगों को जागरूक करना इस बहर के लिए, सफ़र के लिए आवश्यक है, क्योंकि यदि लोग ही जागरूक नहीं हुए तो तुम्हारी जड़ें इतनी मजबूत हो जाएंगी, तुम इस तरह से भ्रष्टाचार इस संसार में, इस देश में फैला दोगे कि हम चाहकर भी इसे ख़त्म नहीं कर पाएंगे। तुम मानते हो तुम्हारे अंदर ताकत है, इसलिए तुम अपने विरुद्ध लिखने वाले हर शायर की ज़ुबान को सिल सकते हो, लेकिन मैं कहता हूँ कि लोगों को जागरूक करने के लिए, लोगों को जगाने के लिए ये एहतियात, ये सावधानी जरूरी है कि उन्हें ज्ञान कराया जाए कि उनका शोषण हो रहा है, क्योंकि वो तो इतनी चिरनिंद्रा में सोए हुए हैं कि उनको पता ही नहीं है कि वो अन्याय का शिकार हो रहे, वो इस अन्याय को अपना भाग्य मान बैठे हैं, भाग्यवादी बन बैठे हैं, लेकिन उन्हें जगाना जरूरी है। जिस तरह एक सोए हुए आदमी को जगाना जरूरी होता है हर सुख का आनंद लेने के लिए, उसी प्रकार अपने अधिकारों का प्रयोग करने के लिए आज सोई हुई जनता को भी जागरूक करना आवश्यक है। तो बेटा देखिए, जब इस कविता को हम पढ़ते हैं ना तो मन के अंदर वीर रस की भावनाएं आती हैं। आमतौर पे क्या होता है कि ये जो गज़ल विधाएं होती हैं, यानी कि उर्दू की कोई भी विधा होती है, वो छंद और रस के बंधन से मुक्त होती है, यानी कि रस और छंद इनको ध्यान में रखकर कविता नहीं लिखी जाती, गज़ल नहीं लिखी जाती, क्योंकि लेकिन ये हमारे पाठ्यक्रम में है और एक विद्यार्थी होने के नाते आपका कर्तव्य बनता है कि आप अपना पारखी दृष्टिकोण रखें और देखते रहें किस कविता में, या छांटते रहें किस कविता में किस रस का प्रयोग हुआ है, कौन सा छंद प्रयोग किया गया है, कवि क्या कहना चाह रहा है, हमारे मन के अंदर कौन सा भाव उत्पन्न हो रहा है। इन चीज़ों का आंकलन आपको खुद करना होगा। तो सबसे पहले देखिए छंद कौन सा है। यहाँ पे छंद देखा जाए तो हम यहाँ पे दोहा छंद लिखेंगे, क्योंकि दोहा होता है जब कोई भी कवि दो पंक्तियों में, यानी कि ये छंद बंद अलग होता है बेटा, कि यहाँ पे देखिए जैसे कबीर दोहे लिखते हैं ना, उसी प्रकार के शायरी है, दो दो लाइनों में, तो आप इसे दोहा छंद लिखिए। अब रस, जब मैं बोल रही हूँ ना तो मुझे खुद लग रहा है कि मैं दूसरे को प्रेरणा दे रही हूँ, कि भी मन के अंदर जोश उत्पन्न हो रहा है, रोंगटे खड़े हो रहे हैं, कुछ समय के लिए शरीर में स्फूर्ति पैदा हो रही है, तो यहाँ पे कौन सा रस है, यहाँ पे है वीर रस। ठीक है, अगर रस की हम यहाँ पे बात करें तो वीर रस का प्रयोग किया गया है। जब हम किसी को उपदेश देते हैं, जब हम कोई भी कार्य करने के लिए किसी को प्रेरणा देते हैं, तो वहाँ पे हमेशा वीर रस होता है। तो प्रतीकात्मक भाषा है। प्रतीकात्मक का अर्थ क्या होता है? प्रतीकात्मक होता है कि सीधा साधा तो किसी का नाम लेके कभी लिख नहीं सकता बेटा, क्योंकि हम किसी के मान सम्मान को हानि नहीं पहुंचा सकते। तो यहाँ पे कवि ने दरख्तों का उदाहरण ले लिया
चिरागों का उदाहरण ले लिया और उसने टोंट व्यंग्य किस पे किया है? राजनेताओं पर। तो प्रतीकात्मक भाषा का प्रयोग किया गया है। अब यहाँ पे मैंने व्यंग्यों की तानों की बात कही गई है, तो पूरी ही कविता में वो हमें नजर आ रहे हैं कि देखिए कि कहाँ तो तय था चिरागा हर एक घर के लिए, इसमें व्यंग्य किया गया है किस पे? राजनेताओं पे। तो यहाँ पे कौन सी भाषा है? व्यंग्यात्मक भाषा का प्रयोग किया गया है। प्रतीकात्मक भाषा है, व्यंग्यात्मक भाषा है, और मेन देखिए जो बिल्कुल आधार है इस कविता का कि हिंदी मिश्रित उर्दू भाषा का प्रयोग किया गया है। अब हिंदी तो है ही, साथ ही देखिए मयस्सर हो गया, दरख्त हो गया, ठीक है, मुनासिब हो गया, बेकरार हो गया, मुतमईन हो गया, एहतियात हो गया, ये बहुत सारे शब्द हैं जो उर्दू भाषा के हैं। साथ में ही पाँव हो गया, पेट हो गया, ढक लेंगे, धूप लगती है, शहर के लिए, असर के लिए, ये सारे हिंदी शब्द हैं। तो उर्दू मिश्रित ही हिंदी भाषा का प्रयोग यहाँ पे किया गया है। कवि के भाव, कवि का सकारात्मक दृष्टिकोण है कि भाई पॉजिटिव सोचता है, हमेशा सकारात्मक सोचता है, और इसी सकारात्मक सोच का उदाहरण वो प्रस्तुत कर रहा है किसके माध्यम से? कि वो मुतमईन है, पत्थर पिघल नहीं सकता, लोग मान बैठे हैं कि कुछ नहीं हो सकता, अब जैसे हैं वैसे ही रहें, अगर नींद से में है तो नींद में ही रहें, अगर हम शोषण का शिकार होते रहें तो कोई बात नहीं, और होते रहें और होते रहें। मतलब वो जगाना चाहता है सोए हुए हमारे ज़मीर को कि भी जागो, विरोध करो, क्योंकि कहते हैं ना कि बिना रोए तो माँ भी दूध नहीं पिलाती, तो बिना मांगे अधिकार प्राप्त नहीं होते। तो यहाँ पे कवि का सकारात्मक दृष्टिकोण दिया गया और उपदेशात्मक शैली है। यहाँ के जो लास्ट टू हैं, यहाँ पे उपदेशात्मक की यहाँ पे ऋषि मुनियों की तरह शायर ने उपदेश दिया है। तो बेटे आज हमने ये कविता पूरी पढ़ ली है, अपनी गज़ल। उम्मीद करती हूँ बेटा कि आप सबको गज़ल जो कविता है वो अच्छी तरह से समझ में आ गई होंगी, और दुष्यंत कुमार जी के जो मन के भाव हैं उनको भी आपने अच्छी तरह से भाप लिया होगा। तो कल की कक्षा में हम इसके प्रश्न उत्तर हल करेंगे। तब तक के लिए बेटा थैंक यू, हैव ए नाइस डे। अच्छी तरह से पढ़िए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। धन्यवाद।